मैं हूं इरशाद खोकर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाजरीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को सब कुछ मालूम और अब गेम उल्टी किसके गले में। और वफा की वजारत दाखिला की जानिब से सैकड़ों कल्परेट्स की लिस्ट भी जारी हुई है, जिसमें 149 नाम तो हमारे तक भी आ गए हैं, वो लिस्ट आपको दिखाएंगे। उसमें एक मौजूदा MPA और साबिक वज़ीर का नाम भी शामिल है। और लिस्ट के मुतल्लिक़ आपको आगाह करेंगे कि उसमें दो चीज़ें हैं, या तो वो बदनीयती पर मुश्तमिल है या उसमें नाअहली है, क्योंकि उसके जो मैंने नाम वाम ये वो देखे हैं वो मुझे कुछ इस तरह लगते हैं। उसके तमाम तरह हक़ाइक़, तमाम तरह तफ़सीलात से आपको आगाह करेंगे। बाकी ढिटाई भरे इतने बयानात आ रहे हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, उसके हक़ाइक़ भी बताएँगे कि असल हक़ाइक़ क्या हैं और असल ये बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हो रही है उसके पीछे क्या कहानी है। और बाकी हमने आपको 8 अप्रैल के व्लॉग में बताया था कि खेल खेल में FIA की इंक्वायरी अगर वो एक डिस्ट्रिक्ट तक महदूद रही तो फिर तो कुछ नहीं, लेकिन हमारी जो इतला है कि वहाँ वो इंक्वायरी बढ़ी है, वो उसका एक और रीजन तक भी दायरा बढ़ाया गया है। बाकी आपको एक छोटा सा किस्सा बताएंगे कि इज़्ज़तदार आदमी, गैरतमंद आदमी तो शर्म से डूब के मर जाए, लेकिन यहाँ पे ऐसे मामला आते हैं कि किसी को कुछ नहीं हो रहा। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले नाजरीन आपको आगाह करें कि आप देख रहे हैं कि मुल्क में ये जो सूरत हाल चल रही है कि अब महंगाई बढ़ गई है, अब स्मिंगलिंग हो रही है, अब ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, मुनाफाखोरी हो रही है। उसके मतलब आपको बताएँ कि एक इजलास हुआ था वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत, उसमें मुख्तलिफ़ इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट्स ये वो कुछ आ गई। 19 तारीख को चीफ़ सेक्रेटरी भी उनमें शामिल थे, तमाम चारों सूबों के। फिर सूबों को एक लिस्ट जारी की गई किसकी, कि ज़ख़ीरा अंदोज़। वो ज़ख़ीरा अंदोज़ किसके, वो ज़ख़ीरा अंदोज़ खाद के, वो ज़ख़ीरा अंदोज़ चीनी के, वो ज़ख़ीरा अंदोज़ गंदम के, कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, इनकी गंदम ज़ब्त करें। और वो ज़ाहिर है अब वो वफाकी हुकूमत खुद तो कुछ नहीं कर सकती। वो लिस्ट आई चीफ़ सेक्रेटरी सिंध के पास, चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब के पास, चीफ़ सेक्रेटरी KPK के पास, चीफ़ सेक्रेटरी बलूचिस्तान के पास, सबके जिस जिस सूबे से वो ताल्लुक़ रखते थे, जो इंटेलिजेंस बेस पे वो रिपोर्ट थी वो आई। वो रिपोर्ट फिर जो है ज़ाहिर है फूड डिपार्टमेंट को भी भेजी गई, बाकियों के भी, कि इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। अब 19 तारीख की वो रिपोर्ट, अब 3 तारीख को महकमा खुराक वालों ने 4 रीजन के डिप्टी डायरेक्टर्स को वो लेटर भेजा है कि ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, इनके ख़िलाफ़ आप कार्रवाई करें। और आप अंदाज़ा लगाएं कि उसमें लाड़काना रीजन का नाम तक शामिल नहीं है, दादू डिस्ट्रिक्ट का नाम तक शामिल नहीं है, मटियारी डिस्ट्रिक्ट का नाम तक शामिल नहीं है। वहाँ पे कोई भी ज़ख़ीरा अंदोज़, मुनाफाखोर कुछ भी नहीं है। और वो नाम क्यों नहीं है उसके हक़ाइक़ भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे ये जो लिस्ट आई है उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के, किस किस के व्यापारियों के और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के और फ्लोर मिल मालकान के और दीगर उनके नाम शामिल हैं। पहले ये आपको आगाह करें ताकि आपको समझने में आसानी हो। नाजरीन, उसमें जो लिस्ट आई है मैंने उसको, ज़ाहिर है ये मेरे पास ये रिपोर्ट है, ये सारी जो रिपोर्ट आ गई है, ये लिस्ट आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ये लेटर है। इसे देखकर आपकी आसानी के लिए मैंने वो बनाई है। उसमें यह है कि जिनके पास गंदम के ज़खायर या ये वो खाद वगैरह पड़ी है, उनमें डिस्ट्रिक्ट ठट्टा के 3 ज़ख़ीरा अंदोज़ों के नाम शामिल हैं, वो तीनों गंदम के। टंडवाला यार के 1 गंदम का है और 1 खाद का है ज़ख़ीरा अंदोज़, उनके नाम शामिल हैं। हैदराबाद में तो सिर्फ 3 हैं, जिनमें 2 गंदम के हैं, 1 जो है खाद का है। जामशोरो में सिर्फ 1, बिल्कुल वो एक भान सईदाबाद का है, भान सईदाबाद का है, उसका नाम शामिल है। बदीन में 1 सिर्फ जो है शुगर का जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ शामिल है। और टंडू महमूद खान में 2 शुगर के ज़ख़ीरा अंदोज़ शामिल हैं। इसी तरह कराची डिस्ट्रिक्ट साउथ में भी 2 ज़ख़ीरा अंदोज़ों के नाम शामिल हैं। वो मैंने वो सारे कुछ देखे हैं, वो आप लिस्ट देख सकते हैं। मीरपुर ख़ास में जिन ज़ख़ीरा अंदोज़ों के नाम हैं उनमें तकरीबन 16 शामिल हैं, जिनमें 7 गंदम के, 7 शुगर के और 2 जो है 2 वो खाद के ज़ख़ीरा अंदोज़ शामिल हैं। सांगड़ डिस्ट्रिक्ट में 15, जिनमें 4 सिर्फ गंदम के और 5 शुगर के और 6 जो है खाद उन्होंने वो कहा गया है कि उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके रखी है। शहीद बेनज़ीराबाद में 10, जिनमें 3 सिर्फ गंदम के, 5 शुगर के और 6 खाद के। इस तरह
नौशेर व फिरोज़ में तकरीबन 23 ज़ख़ीरा अंदोज़ों के नाम है। 8 उनमें से गंदम के हैं, 10 उनमें से शुगर के, 5 खाद के ज़ख़ीरा अंदोज़ शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट खैरपुर में तकरीबन 16 हैं, जिनमें 8 सिर्फ दिखाए हैं कि गंदम में इन्होंने ज़ख़ीरा की है, और बाकी 5 के पास दिखा है कि शुगर है, और 7 के पास है कि इन्होंने खाद रखा है। ये हो गई डिस्ट्रिक्ट खैरपुर। सक्खर में सिर्फ 3 सिर्फ, और वो भी कि वो बल्कि 4, वो उनमें से एक ने जो है गंदम भी रखी है और शुगर भी रखी है, और बाकी 3 जो है वो गंदम उन्होंने जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके रखी है। और डिस्ट्रिक्ट घोटकी में 50 ज़ख़ीरा अंदोज़ों के नाम शामिल हैं, जिनमें 40 गंदम के ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, 3 हैं वो उन्होंने उनमें से शुगर के, जिनमें से एक ने शुगर भी रखी है और गंदम भी रखी है। ये सारा कुछ आप आगे चल के आपको हक़ाइक़ बताते हैं। और 7 उसमें खाद के व्यापारी भी शामिल हैं। तो ये टोटल हो गए 149 नाज़रीन। ये ज़ख़ीरा अंदोज़, ये इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई, अब वो सारी लिस्ट चली गई है फूड डिपार्टमेंट वालों को भी, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को भी, कि छापे मारे, कार्रवाई करें। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये 19 तारीख की निशानदी, अब क्या तारीख हो रही है, तब तक तो चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या कार्रवाई। और सबसे बड़ी बात यह कि जो घोटकी की आपको बता रहा हूँ कि घोटकी की जो 40 फ्लोर मिले, और बाकी जो गंदम के ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, उनमें एक नाम वो भी है न्यू SSD CNG, जिसकी 4-4 फ्लोर मिले भी हैं। आपको बताते रहते हैं कि छोटा मलक रियाज जो मुकेश चावला वज़ीर खुराक के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है, झुट है, उसका दोस्त है, क्लोज ताल्लुकात है, लेकिन उससे वो पैसे भी खूब बटोरता है। और उसमें जो है वो उसमें शहनशाह फ्लोर मिल वाले का भी नाम है, जिसमें उसका भाई भी मेरे ख्याल अशोक जो चलाता है, उसका भाई महेश, वो महेश अलग है, ये महेश अलग है। ये सब ये उनमें 40 से बेशतर फ्लोर मिले हैं जिनके नाम है, लेकिन उसमें एक फ्लोर मिल का नाम मुझे नज़र नहीं आया। वो फ्लोर मिल कौन सी? वो फ्लोर मिल है उबावड़ो फ्लोर मिल। वो किसकी है? वो विशन दास और आंटी शमीम, जो आपको बताते हैं असल मीरपुर माथे लोग हैं, जो इस वक्त DFC लाड़काना भी लगे हुए हैं, उसकी फ्लोर मिल का नाम उसमें शामिल नहीं है। अब हुआ क्या है कि अब जो भी व्यापारी हैं, जो भी ट्रेडर्स हैं, उन्होंने क्या किया है कि जितने भी इन्होंने ग्रोवर से सौदे किए गंदम के, उन्हें पैसे भी एडवांस में दे दिए, उन्हें सारे फ्यूमिगेशन के, दूसरे ज़ख़ीरा करके रखने के भी, कि अब ज़्यादातर जो गंदम आ रही है वो फ्लोर मिलों पे या जो ओपन जिस तरह पहले रखते थे, नहीं, अब उनको कहा है कि आप अपने गाँव देहात में वहीं पर रख दें, थोड़े टाइम के बाद जब रेट और अप होगा तो हम ये गंदम उठाएंगे और लेके जाएंगे। अब को बताते रहते हैं कि घोटकी फार्मूला गुज़श्ता सीज़न के दौरान भी क्या हुआ था, घोटकी में सबसे ज़्यादा गंदम ज़ख़ीरा की हुई है इन लोगों ने, लेकिन उठाएगा कौन? कुछ भी नहीं। अब ये इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट तो आ गई, अब रिपोर्ट के बेस पे क्या होगा अभी से बता दूं कि सबसे ज़्यादा पैसा जो फूड डिपार्टमेंट वाले कमीशन खाते हैं, करोड़ों रुपए, वो घोटकी से खाते हैं। अब ये होगा कि भाई थोड़ी बहुत गंदम भी दें, दिखाएं कि हायदारों से हमने दी, बाकी गंदम आप रख लें, पैसे बटोरेंगे। गुज़श्ता सीज़न के दौरान ये डायरेक्टर फूड जो बिशनीशा 2-3 मरतबा वो विज़िट करके आया था, पहले 5 लाख फ़ी मिल, फिर 20 लाख, फिर करोड़ों तक वो मामला पहुंच गया। अब तो इनके लिए ये भी आसानी होगी कि भाई आपका नाम जो है वो लिस्ट में आ गया है, अब इंटेलिजेंस वालों की रिपोर्ट आ गई है, अब तो ये हमारे लिए भी मुश्किल है, अब इतना पैसा, अब ये इन्होंने भाव बढ़ा दिया है। और खैरपुर में मैं देखता हूँ कि गुज़श्ता सीज़न के दौरान जिस बेस पे कुछ एक डिप्टी डायरेक्टर मुअत्तल हुआ, एक DFC मुअत्तल हुआ कि ये व्यापारी वो कहाँ हैं, उनके नाम कहाँ हैं। और आपको जैसे बताया कि मटियारी डिस्ट्रिक्ट का एक भी वहाँ पे ज़ख़ीरा अंदोज़ नहीं है। अब मटियारी में क्यों नहीं है, ये आप समझ जाएं कि ये रिपोर्ट किस तरह बनी हुई है। कि ये जो इमदाद शाह आपको बताते हैं, डीट शाह, ये मटियारी डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। मटियारी डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़े व्यापारी जो आपको बताते हैं कि एक शकील मेमन व्यापारी, उसके पास इतनी गंदम होती है कि सरकारी गोदाम ऑफ सीज़न हो जाए वो खाली हो जाते, उनके गोदाम खाली नहीं होते। ये जो सईदाबाद, हाला, खैबर, मटियारी, यहाँ के जो व्यापारी अडेरो लाल, वहाँ के सबसे बड़े व्यापारी शोबान मेमन का नाम नहीं है, क्यों उसमें हाथ नहीं डालते? असलम मेमन का नाम नहीं है, फयाज़ मेमन का नाम नहीं है, सुहेल मेमन का नाम नहीं है, कितने कितने नाम बता दूँ, और भी कई नाम है। आपको बता दें कि दौलत राम का नाम नहीं है। ये व्यापारी ये कहाँ गए? और सारंग गाहूटो का नाम नहीं है, मंठार गाहूटो का नाम नहीं है, क्यों? किसकी वजह आप समझ जाएं। इसी तरह नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं, शहीद बेनज़ीराबाद में, वहाँ भी जैसे हमने आपको बताया कि 2-3 नाम वीट वाले वो ये हैं। वहाँ के जो सबसे बड़ा, वहाँ का जो सबसे बड़ा ज़ख़ीरा अंदोज़ और व्यापारी है वो है मुस्तफ़ा आरई, उसका नाम नहीं है। वहाँ का कुर्बान आरई, उसका नाम नहीं है। और आपको बताते रहते हैं कि वो एक फ़हीम खिलजी उर्फ फ़हीम तेली,
जो इन फूड वालों से मिलके इन लड़कों से पैसे भी लेता है कि आपको गंदम देंगे, वो भी इनके जो है फ्रॉड में वो भी बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर पे शामिल रहता है, उसका नाम नहीं है। और सांगड़ में चले जाएं तो सांगड़ में जो आपको किरदार बता दे कि नंदू कुमार और नंदू वो जोकरनमा, उसका नाम नहीं है। वहाँ तो कई व्यापारियाँ, अब ये इसलिए है कि मैंने देखा है कि जो भी अली मक्सी के नेटवर्क में है, हसन अली मक्सी जो महकमा खुराक की माफिया का सुरगना है, उसके जो नेटवर्क में उन व्यापारियों का नाम नहीं है। ये इंटेलिजेंस वाले भी ये देंगे कि इनके पास हमने जखीरा नहीं देखी। भाई जो गांव देहात में रखी है, जो ये गाड़ियां निकाल रहे हैं, सैकड़ों गाड़ियां निकल रही हैं, वो किसी के नज़र में नहीं आती। और सबसे बड़ी बात जो आपको बताई कि लाड़काना रीजन 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, लाड़काना, कब्र शदादकोट, शिकारपुर, जैकबाबाद, कंदकोट, वहाँ पर एक भी जखीरा अंदोज नहीं है। इंटेलिजेंस वालों को वहाँ कुछ नज़र ही नहीं आया कि यहाँ कोई गंद पड़ी। और दादू डिस्ट्रिक्ट जहाँ हसन अली मक्सी खुद ये गौरपट बैठा हुआ है, डीएफसी बना हुआ, वहाँ का एक भी नाम नहीं है। अगर दादू में नहीं है तो फिर वो गुलाम हुसैन खोखर जो बड़ा जो चीटर है, इनके नेटवर्क में जुड़ा हुआ है, वो क्या करता है। और वहाँ पे जो वो एक चारण है, और वहाँ पे भी 5, 8, 10 बड़े नाम हैं, उनके नाम ये मेरे तक आ रहे हैं, ये इंटेलिजेंस इदारों तक नहीं आ रहे थे। इंटेलिजेंस इदारे वाले क्या कर रहे हैं पता नहीं। अब ये किसकी रिपोर्ट है? लाड़काना की ये रिपोर्ट देखें जिनसे वो देते हैं। ये 49 नाम तो सिर्फ मेरे पास हैं जो स्टॉकर्स हैं जिनसे ये गंदम लेते हैं। और लाड़काना की ये सबसे बड़ी बात कि आपको 2-3 मरतबा बता चुके हैं कि गुज़श्ता सीज़न के दौरान ये विशन दास और आंटी शमीम वहाँ जो डीएफसी लगा है, फिर जाके लाड़काना में लगाया कि 20 व्यापारियों से उन्होंने 47,000 बोरी गंदम दिखाई। फिर वो दिखाया भी कि मैंने कैप्चर किए। फिर आखिर में वो गंदम कहाँ गई? 3,000 बोरी दिखाई, बाकी 44,000 बोरी गंदम खा गया। ये उनकी लिस्ट। ये भी तो व्यापारी हैं, उनमें मनोज कुमार भी हैं, रत्रोडेरो वाले, बाकी भी हैं। इनको नज़र नहीं आ रहे ये व्यापारी कहाँ गए। और वहाँ पे जो सबसे बड़े जो ठग बैठे हुए हैं, आपको बताते हैं कि वो लोमड़ी एजाज मक्सी, वगन रोड गोदाम का इंचार्ज, उसका भाई क्या कर रहा है, मुजाहिद, वो बड़ा स्टॉकर है, उसका नाम नहीं है। और वो जो आपको बताया था कि हसन अली मक्सी ने उनसे खूब पैसे बटोरे हैं, उनको कंबर का गोदाम भी दिलवाया है और जो 700 गोदाम भी दिलवाया है। शहबाज मेमन, अब ये मुझे लग रहा है कि बड़ा फंसेगा, उसका भाई वो खुद जो व्यापारी स्टॉकर है, उसका नाम क्यों नहीं है। और इससे भी बढ़कर जो नसीराबाद तहसील का कंबर शदादकोट की बात बता रहे हैं, मुरलीधर जो रोज़ दर्जनों गाड़ियां निकाल रहा है, अली मक्सी के नेटवर्क में जुड़ा हुआ है, उसका नाम क्यों नहीं है? उसका नाम तो नहीं आएगा। उससे ये अली मक्सी ने 1.5 करोड़ रुपए इसीलिए लिए हैं कि आपको मैं फूड डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर भर्ती कराऊंगा। फूड डिपार्टमेंट में भर्तियाँ भी होने वाली हैं। तो अब ऐसे लोगों का नाम नहीं। कंदकोट पूरा डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा गंदम वहाँ ज़खीरा होती है, शिकारपुर में। अब ये क्यों नहीं है कि हमने देखा था कि 2020 में भी एक लिस्ट आई थी। वो लिस्ट तो थी इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों की, IB वालों की, जिसमें ये नाम शामिल थे कि ये महकमा खुराक के, एक्साइज के, बाकी डिपार्टमेंट्स के भी थे कि ये करप्ट लोग हैं, जिनमें वो ख़यामुद्दीन जो उस वक्त जो एक मिनिस्टर होता था, उसका PS, उसका नाम भी शामिल था। बाकियों के भी ये वो आपको पहले भी बताया था कि मैंने देखा था कि ये लिस्ट क्या है, जिसमें ये विशन दास और आंटी शमीम जो करप्शन का बेताज बादशाह है, इसका नाम नहीं था। फिर वो मामला खुल के सामने आ गया था कि इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले भी कहाँ से रिपोर्ट बने। वो रिपोर्ट बनवाई इस विशन दास ने थी। अब ये ऐसे अगर रिपोर्टें बनेगी तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। अब मुझे तो ये लग रहा है कि अगर ये किसी और इदारे ने बनाई है तो फिर तो खुदा हाफिज। अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों ने ये भी रिपोर्ट बनाई है तो फिर हाँ, वो ऐसी बना सकते हैं। फिर ये विशन दास के जो तल्कात, ये मुझे लग रहा है कि ये भी ऐसे ही खाना पूरी। अब इस बात में कौन जाए, या उन्होंने पिकिंग चूज़ की है, या कोई उनके जो है छतरी के नीचे है। ये जितने मैं आपको नाम बता रहा हूँ ये कहाँ है। और जाम शोरों में सबसे ज़्यादा ज़खीरा वहाँ सिर्फ एक। भाई ठीक है, वहाँ नहीं जाएं। आप कोटली में क्या हो रहा है, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, सब कुछ ये ज़खीरा अंदोज़ी। अब ये इनको नज़र में नहीं आ रहा। अब भैया मुझे तो अफसोस हो रहा है, राना सनाउल्लाह साहब वफा की वज़ीर दाखिला है, वो भी क्या करें। जो इंटेलिजेंस वाले रिपोर्ट देंगे वो उसी बेस पे आगे बढ़ेंगे। अब उनका तो कोई कसूर भी नहीं है। फील्ड से रिपोर्ट, अब फील्ड से रिपोर्टें ऐसी आ रही हैं। सब इदारों का ये हाल आप देख लें कि क्या हो गया। अब जब ऐसी रिपोर्टें आएगी फिर क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या ज़खीरा अंदोज़ी कंट्रोल होगी, क्या होगा। और नाज़रीन, आपको हमने 8 अप्रैल के व्लॉग में बताया था कि एक मामला था कि डिस्ट्रिक्ट सक्खर में FIA वालों ने रिपोर्ट मांगी थी। वो क्या थी कि महकमा खुराक वालों ने जो गंदम के रेट रखे थे वो 20 जनवरी से कबल थे 5825 रुपये, उसके बाद जो 8,500 रुपये। और ये विशन दास, आंटी शमीम जो आपको बता दें वो वहाँ पे सक्खर में उस वक्त DFC थे, इन्होंने मिल वालों को 20 तारीख के बाद भी
वो बैक डेट में वो 20 तारीख के बाद भी रेट 8,500 आ गया, लेकिन किसी से 30 लाख लिए, किसी से 40 लाख लिए, वो पैसे उनसे लेके उन्हें पुराने रेट में ही कहा था कि जाके बैंक में जमा कराएं। ज़ाहिर वो बैंक में जो जिस डेट पे वो जमा हुए वो बैंक स्क्रोल पे वो सारा कुछ रिकॉर्ड आ गया, तो FIA वालों ने उसकी इंक्वायरी शुरू की थी। तो हमने उसी व्लॉग में आपको बताया था कि ये खेल खेल में FIA वालों ने इंक्वायरी शुरू की है। ये सिर्फ सक्खर थे या ये चंद फ्लोर मिलों तक नहीं है, ये लाड़काना में भी गुज़श्ता सीज़न के दौरान बड़ा फ्रॉड हुआ है। किस तरह ये जो आपको 44,000 बोरी गंदम के पैसे बताते हैं, और मार्च में जाके वही 8,500 रुपये के बजाय 5,825 में चालान कैसे जमा कराए थे, सब इन्होंने मिली भगत करके। अब वो मामला तो फिर मेरी इतला ये है कि FIA वालों ने उन्होंने थोड़ी कोई हिलजुल की है उस सिलसिले में। नसरुल्लाह चांडियो जो है वहाँ का डिप्टी डायरेक्टर फूड लाड़काना रीजन, उन्हें भी FIA वालों का लेटर आ गया है कि हाँ, जिस तरह उन्होंने सक्खर वालों से मांगी है कि गुज़श्ता सीज़न के दौरान किस किस रेट पे क्या क्या कितनी किस किस को गंदम मिली है वो रिकॉर्ड दें। दायर है वो बैंक का रिकॉर्ड भी वो करेंगे, तो वो इंक्वायरी थोड़ी इस तरह आगे बढ़ी है। अब देखें कि FIA वाले उसमें क्या करते हैं, और ये अच्छी बात है कि उन्होंने इंक्वायरी का दायरा बढ़ाया है, इनको बहुत कुछ मिलेगा इसमें। और नाज़रीन, जो हमने आपको जो बताया कि ढिट्टाई वाले बयानात आ रहे हैं, वो बयान मैंने चंद दिन पहले ये देखा कि मुकेश चावला साहब, शर्जील नाम मेमन साहब से, अब वो तो दायर इन्फॉर्मेशन के मिनिस्टर हैं तो वो तो साथ खड़े रहेंगे, उनके साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि कराची की फ्लोर मिलों को हम गंदम इसलिए नहीं दे रहे हैं कि यहाँ आएगी तो फिर गंदम स्मिंगलिंग हो जाएगी। अफगानिस्तान अगर गंदम चली जाए तो वहाँ से हमें कौन सा डॉलर मिलेगा, हमें गंदम की खरीदारी करनी है। 75 लाख बोरी गंदम हम खरीद कर चुके हैं, बाकी चंद हफ्तों में बाकी भी 75 लाख बोरी खरीद करके फिर हम खोल देंगे। ये हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं फ्लोर मिल वाले, हम गंदम कराची नहीं छोड़ेंगे। अरे भाई, कराची गंदम, कराची नॉन वीट ग्रोइंग एरिया है। मैं देख रहा था, बड़ी ढिट्टाई से बोल रहे थे, बड़ी ढिट्टाई से। अब मैं याद दिला दूं कि ये स्मिंगलिंग क्या है, ये मामला क्या है। इसके मुंह पे ये क्यों नहीं आ रहा कि भाई सारा मामला कमीशन का है, फ्लोर मिल वाले कमीशन दें तो दें। क्या अभी गंदम नहीं आ रही कराची? आ रही है, सब सिस्टम में जो सिस्टम वाली गाड़ियां हैं वो आ रही है, बिल्कुल आ रही है। लेकिन मामला ये है कि रेट 12,500 में, 12,300 रुपये में, ऐसा नहीं है कि गंदम नहीं आ रही है। ये फ्लोर मिल वाले अगर ये कह रहे हैं तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि बिला रोक टोक आए, वाफर मिकदार में आए। लेकिन ये गंदम इसलिए इनका सारा, अब मुकेश चावला ये नहीं कहेगा कि नेटवर्क में, अब इनका हल ये है कि अगर ये फ्लोर मिल वाले इस पर राज़ी हो जाएं कि गंदम की तरसील की इजाज़त देते हैं, आप 200 से 300 रुपये बोरी पे कमीशन दें, आपको परमिट देते हैं, ये धंधा शुरू हो जाएगा। और जहाँ तक ये स्मिंगलिंग की बात कर रहा है मुकेश चावला कि स्मिंगलिंग हो जाएगी, भाई सिंध से कौन सा बॉर्डर लगता है? इंडिया का बॉर्डर लगता है, बाकी किस मुल्क का बॉर्डर लगता है कि स्मिंगलिंग तो तब हो जब सिंध के बॉर्डर से निकले। आपकी जिम्मेदारी अफगानिस्तान नहीं है, आपकी जिम्मेदारी ये है कि सिंध के से बाहर गंदम ना जाए, और उसके लिए आपने कमेटियां बनाई, आपने चौकियां वोकियां कायम की है ना, जैकबाबाद में, कंबर शहदाद कोट में, कश्मीर में, घोटकी में, कराची वेस्ट में, मलीर में। ये सारी आपको बताया था एक व्लॉग में कि 8 जगह पे इन्होंने चेक पोस्ट, मतलब वो चेक पोस्ट काम नहीं कर रही है, तभी गंदम जा रही है ना। गंदम स्मिंगलिंग की बात है तो कराची का उसमें क्या ताल्लुक? आप सिंध के बॉर्डर को रोके हैं, लेकिन वहाँ उन्होंने चुन चुन के जो है ये सारे स्मिंगलर लगाए हैं। अब जब स्मिंगलर बैठे होंगे तो गंदम तो जाहिर है जाएगी। ये खुद भेज रहे हैं, अली मक्सी का नेटवर्क कैसे चलेगा? कराची को गंदम की तरसील रोकने का कोई जवाब नहीं है। ये सिर्फ इसीलिए कि अभी वो ढिट्टाई से बोल रहे हैं कि हमारी गंदम अफगानिस्तान चली जाएगी। अब अगर अफगानिस्तान जानी हो तो उसमें कराची से कहाँ जाएगी? वो तो वैसे भी जा रही है। और जैसे हमने आपको बताया कि लाड़काना रीजन में किसी का नाम नहीं है ज़ख़ीरा अंदोज़ का, जो इंटेलिजेंस वालों की रिपोर्ट है उसमें मेरी किसी से बात हो रही थी कि मैंने कहा ये वहाँ पे कोई एक भी ज़ख़ीरा अंदोज़ क्यों नहीं है? तो वहाँ से मुझे दिलचस्प जवाब मिला। वहाँ से जवाब ये मिला कि वहाँ ज़ख़ीरा अंदोज़ नहीं है, क्योंकि वहाँ तो सारी स्मिंगलिंग होती है। तो जब स्मिंगलिंग हो तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी काहे की? सबसे बड़ा स्मिंगलर वो चांडियो वहाँ पे उन्होंने बिठाया है डिप्टी डायरेक्टर बना के। और कश्मीर में जो बिठाया है वो अख्तर बोजदार, वो भी बड़ा स्मिंगलर। और जो जैकबाबाद में है वो खादिम शहर, और घोटकी सबसे ज़्यादा वो भी स्मिंगलिंग में मुअत्तल हो चुका है। इरफान जोखियो वो लगाया है। मुकेश चावला को ये नज़र नहीं आ रहा कि ये अपना नेटवर्क कैसे चला रहा है। अब अली मक्सी को वो क्यों कुछ नहीं कहेगा? ज़ाहिर है अब उसका नया बंगला भी बन रहा है, वो भी अली मक्सी बना रहा है। और नाज़रीन, बाकी ये भी बता दें आपको कि शर्म के मारे डूब मरने का मकाम वो क्या है कि वो एक आपको किरदार बताते हैं कि फूड सुपरवाइज़र है, वगन रोड गोदाम लाड़काना का। अरबों रुपए के, 4 अरब रुपए की उसको गंदम खरीदने की इजाज़त दी गई है, वो अरबपति है। अब देखें कि उसका जो बेटा है, मेरे ख्याल में वो LLB कर रहा है या पता नहीं पढ़ रहा है, साजिद,
जिसके नाम पर इन्होंने गुज़श्ता सीज़न के दौरान चालान भी जमा कराए थे कि हाँ खुद जो है उसके नाम पे बैंक स्क्रोल में उसका नाम आ गया था। एक मीरो खान चौक इलाका है लाड़काना का, वहाँ एक ठीए वाला मस्जिद सुन के ये किस तरह के काम कर रहे हैं, ये सुधरने वाले नहीं है। बेचारा एक छोटा सा व्यापारी, वो उसका कांटा लगावे जो 1 मन 2 मन 4 मन वाला जो इस काम करने वाला, उनके पास वो पहुँच गए कि नहीं 50,000 रुपये दो वरना आपके दुकान को ताले लगवाएंगे। अब वो प्राइवेट पर्सन, लेकिन हाँ उस मक्सी का बेटा है साजिद मक्सी, अब वो उनसे उन्होंने 50,000 रुपये बटोलिए। वो क्या करे बेचारा। अब ये अंदाज़ा लगाएं कि इनको क्या पैसों की भूख है, 50,000 की भूख है? नहीं, अरबपति हैं, करोड़पति हैं, लेकिन वो उसकी वो तैयारी कर रहे हैं कि अब करप्शन के राह वो देख रहा है कि मेरा बाप जो कर रहा है तो मैं भी करूँ। उसका मकसद ये कि दबदबा भी किस तरह कायम हो, दबदबा कभी कायम करना है। अब वो उनसे 50,000 रुपये इन्होंने ईंट लिए। अब ये क्या है कि ये इनकी करप्शन की शुरुआत है। जिस तरह आपने वो देखा है ना कि वो गधा गाड़ी में देखा होगा आपने कि 2 गधे जा रहे हैं, लोड एक ही गधे पे होता है, दूसरा गधा उसमें क्यों डालते हैं, उसको जड़ बोलते हैं सिंधी में। वो इसलिए कि वो इस काबिल हो जाए कि वरना ये किसी भी गधे को पकड़ के आप गाड़ी में लगाएंगे वो नहीं चलेगा, क्योंकि उनकी वो ट्रेनिंग हो जाए। तो ये इनकी करप्शन की ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो उनसे बेचारे से 50,000 रुपये लेके आ गए। और नाजरीन आखिर में आपको बता दें कि जैसे हमने आपको आगाह किया इंट्रो में कि आसिफ अली जरदारी साहब को सब कुछ मालूम, गेम उल्टी किसके गले में। वो आपको बता दें कि मैं देख रहा था कि चंद दिन पहले फ्लोर मिल एसोसिएशन सिंध सर्कल के चेयरमैन आमिर अब्दुल्ला साहब ARY पे बैठे हुए थे। वहाँ पे क्या बात कर रहे थे कि हम आसिफ अली जरदारी साहब को शिकायत करेंगे, उनको इनके बताएंगे कि इन्होंने किस तरह किया है, उनके इल्म में ये बात नहीं है, उन तक हम ज़रूर ये अपनी आवाज़ पहुँचाएँगे। अब मैं जब देख रहा था तो मुझे तो हंसी आ रही थी। अब मैंने कहा इस चौधरी आमिर अब्दुल्ला को क्या कहूँ कि भाई ये मामला कुछ और है। मीर तकी मीर का जो आपको शेर सुनाते हैं कि मीर क्या सादा हैं बीमार हुए जिसके सबब, क्या ये आसिफ जरदारी को पता नहीं है? अरे भाई आसिफ जरदारी को सारा कुछ पता है, तभी तो मुकेश चावला वजीर खुराक बनाए, तभी तो ये छक्के चौके करप्शन के मार रहे हैं सब, उन्हें सब पता है। वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा, उल्टी गेम आपके गले में पड़ जाएगी। कुछ नहीं वहाँ पे आपका जो तदारक होने वाला, कोई आपकी सुनवाई वहाँ पे नहीं होगी। आसिफ अली जरदारी को सब कुछ पता है, ये उल्टी गेम आपके गले में पड़ जाएगी। कितने सादा लोग हैं कि आसिफ अली जरदारी के पास के जाएंगे और ये करेंगे, वरना इसकी ये क्यों कौन से खेत की मूली है मुकेश चावला, इसकी क्या जुर्रत है। ये सारा कुछ वहाँ से आपको बताते भी रहते हैं कि किस तरह कहाँ कहाँ पैसा ये कहाँ पहुँचता है। तो ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।